हेलो बच्चों, मैं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। बच्चों, आपके लिए दो नए कोर्स जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी डिप्लोमा आ चुका है। आप देख सकते हैं बच्चों, एक बार ऑनलाइन ऑफ कैंपस जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, काउंसलिंग हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी डिप्लोमा 2020-21 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसलिंग कार्यक्रम। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे बच्चों तो आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा बच्चों। ये थोड़ा सा पोर्ट्रेट है तो मैंने इसको डाउनलोड करके ये रखा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें आप जैसे इसके विषय में आओगे बच्चों तो इसमें विषय में क्या लिखा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान रणगुआ, ठीक है, गढ़ाकोटा, जिला सागर में स्वचालित द्विवर्षीय उद्यानिकी डिप्लोमा, मतलब 2 ईयर का एक डिप्लोमा हो रहा है हॉर्टिकल्चर में। डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है, मतलब 2 साल का होगा, जैसे ITI वगैरह होता है 2 साल का कोर्स वैसे होगा। पाठ्यक्रम की सीटों पर शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न कराने बाबत, तो ये चालू होने वाली बच्चों आप लोगों की प्रक्रिया है ना। तो वीडियो के आप अंत तक बने रहें। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरीके से मोटिवेटेड, साथ ही साथ आपके लिए इंफॉर्मेटिव न्यूज़ और एग्रीकल्चर की फील्ड की जितनी भी नई लेटेस्ट जॉब होती है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे फिर आपके एंट्रेंस एग्जाम हो, सब आप इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बताए जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ बच्चों कि रणगुआ गढ़ाकोटा जिला सागर में स्वचालित द्विवर्षीय उद्यानिकी डिप्लोमा, ठीक है, आपको क्या होगा, पाठ्यक्रम की निर्धारित सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग प्रक्रिया द्वारा संपन्न कराया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों यदि सीट की बताएं तो बच्चों टोटल सीट जो है वो 40-40 है। यदि आप अच्छे से देखोगे बच्चों, ठीक है, तो जैसे ही आप इसके नीचे की ओर आते हैं तो ये सीट का विवरण आप लोग देख सकते हो बच्चों। ठीक है, ये मैं आपको सीट के बारे में बताना चाहूंगा। ये रही आपकी सीटें, आप एक बार अच्छे से रीड कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। ये रहा, ये देखिए बच्चों, ये सीट है। सीट कितनी है आपकी, नर्सरी मैनेजमेंट की आपकी 40 सीट है और सीड प्रोडक्शन जो कोर्स है उसकी 40 सीट है। अब यदि इसमें आप देखोगे बच्चों तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो 10th मतलब 10+2 मतलब 12th क्लास, 12वीं होना चाहिए, मतलब 12वीं पास होना चाहिए, या तो एग्रीकल्चर से, या तो मैथ सब्जेक्ट से, या तो बायो सब्जेक्ट से। तो ये 3 स्ट्रीम वाले बच्चे, एग्रीकल्चर, मैथ्स और बायो वाले बच्चे इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें क्या करना होगा बच्चों, ठीक है, तो वो कहीं से भी ऑफिशियल वेबसाइट www.gnkv. ठीक है org. या फिर www क्या cripsonlineservice.com के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं। क्या होगा, 2 विषयों में से उपलब्ध है, मतलब ये 2 विषय है जिन पर क्या हो रहा है, आपके लिए काउंसलिंग करवाई जा रही है। तो ये कैसी प्रोसेस होगी बच्चों, तो ये 2 सब्जेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। यदि जिन बच्चों को नर्सरी मैनेजमेंट करना होगा या सीड, ठीक है, प्रोडक्शन का कोर्स करना होगा तो उनके लिए 40-40 सीट है, 2 वर्ष का कोर्स है। ये वेबसाइट क्रिप्स की है, जिस हम क्रिप्स की वेबसाइट पर है, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, जैसे आप क्लिक हियर करोगे तो वही सीट ओपन हो रही, कोई अलग से कोई दूसरा नहीं है, इसलिए आप लोग कहीं भी इस क्लिक ओपन करेंगे तो वही ओपन होगा। और जैसे आप इस पर क्या करोगे बच्चों, सेकंड वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करोगे, ठीक है, क्योंकि ये वही चीजें हैं, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो बच्चों, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट नोटिस है वो देखो, कमिंग सून लिखा हुआ है, तो अभी फॉर्म भरना चालू नहीं हुए हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं। ये अभी सिर्फ ऑफिशियल एक नोटिस आई हुई है, अभी फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुए हैं बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। तो ये कब से चालू होंगे, तो दिनांक 15 से, मतलब आज आप जो वीडियो देख रहे हैं सारे बच्चे, आज आपकी डेट है 13, ठीक है, कल है संडे, ठीक है, परसों के दिन मतलब सोमवार के दिन से आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, ये प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो जैसे बच्चों आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, शो ऑफ हो जाएगा, और आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, उसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसी कुछ अपडेट आएगा हम तब एक बार फिर आपको बताएंगे। तो आप देखिएगा 15 तारीख से ये चालू हो जाएगा, 22 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं बच्चों। कब से, 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। क्लियर हो रहा है। अब उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान रणगुआ, ठीक है, गढ़ाकोटा में दस्तावेजों का सत्यापन कब से होगा, 23 तारीख से होगा और 24 तारीख तक चलेगा। ठीक है, मतलब 15 तारीख से 22 तारीख तक फॉर्म भराए जाएंगे। 23 और 24 तारीख को आप वहां पर जाकर क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ये जो प्रोसेस होने वाली ऑफलाइन नहीं होगी, ऑनलाइन ही होगी। ऑनलाइन आपको जाना है, ठीक है, वेबसाइट पर, और क्या करना है, आपको फीस पेड करना होगा, जो भी 550 जो समथिंग लेने वाले हैं वो लेंगे। प्रवीणता मेरिट सूची के आधार पर होगी।
ठीक है, मेरिट सूची किस पर बच्चों, ठीक है, तो 25 और 26 तारीख को आपका मेरिट लिस्ट बनेगी। ऑनलाइन काउंसलिंग आंशिक जो शुल्क भुगतान रहेगा वो 27 को होगा, मतलब 25 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपको 27 तारीख से 1 तारीख के बीच में क्या करवाना पड़ेगा, बची फीस, जैसे अभी MPPAT में आपने किए हैं तो आपको वैसी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और गढ़ा कोटा संस्थान में उपस्थिति, प्रवेश एवं फीस का ऑनलाइन भुगतान आपको 2 से 3 तारीख के बीच में करना होगा। ठीक है, ये आंशिक भुगतान हो गया, मतलब यदि आपको कॉलेज मिल जाता है तो इसकी फीस बताई जाएगी, लगभग वही 8-10 हज़ार जो भी फीस होगी, ठीक है, वो पेड करना पड़ेगा। मतलब जैसे अभी इस बार हमने 5,000 किए, फिर कॉलेज जाकर जो बची फीस थी 10,000 वैसे पेड किए, तो आपको यहाँ पर आंशिक करना है, यहाँ पर जाके पूरी फीस पेड करना है। ये आपको ऑनलाइन कब से चालू होना है, सोमवार के दिन, मतलब 15 तारीख से 22 तारीख तक चलेगा। 23 तारीख से क्या हो जाएगा, आपको वेरिफिकेशन कराने कॉलेज जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज वेरिफिकेशन जाने आपको कहाँ जाना पड़ेगा, रनगुआ गढ़कोटा में दस्तावेजों का सत्यापन, मतलब आपको सागर जाना पड़ेगा। रनगुआ गढ़कोटा जगह है, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कॉलेज के बारे में। तो 15 तारीख से 22 तारीख के बीच में फॉर्म भरना है, 23 तारीख से 24 तारीख के बीच में जाके आपको वेरिफिकेशन कराना है। वेरिफिकेशन जब करवा लेंगे तभी जाके आपको कॉलेज मिलेगा। जब आपको कॉलेज, ठीक है, वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद में कॉलेज अलॉट कब हो जाएगा, 25 से 26 के बीच में आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। एक ही काउंसलिंग होगी इसकी, ठीक है, दूसरी काउंसलिंग नहीं होगी। फिर जब काउंसलिंग आपकी हो जाएगी तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, कितना, आंशिक, मतलब लगभग जो भी 3 से 4 हज़ार या 5,000 के आसपास, जैसे अभी हमने PAT में दिए थे वैसे ही देना पड़ेगा। और आपको, ठीक है, बची फीस 2 से 3 तारीख के बीच में जाकर कॉलेज में पेड करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपकी क्लासेस भी चालू हो जाएगी। तो जिन बच्चों को, ठीक है, जिन बच्चों को ये कोर्स करना हो नर्सरी मैनेजमेंट का और सीड प्रोडक्शन का, कि भाई हमारा अभी 1 साल वेस्ट हो रहा है, हम PAT की तैयारी कर रहे हैं लेकिन समय वेस्ट हो रहा है, तो आप चाहें तो ये 2 कोर्स करके रख सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आप देख सकते हैं कि नर्सरी मैनेजमेंट निकलती है, नर्सरी में आप गवर्नमेंट जॉब भी निकलती है, सीड प्रोडक्शन में भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है, लेकिन थोड़ी कम निकलती है। तो जिनको ऐसे डिप्लोमा कोर्स करना हो और प्राइवेट जॉब में जाना हो तो वो ये बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसके डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो उद्यानिकी विषय में प्रारंभ होने वाले डिप्लोमा का क्या नाम है बच्चों इसका, तो उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान रनगुआ गढ़कोटा जिला सागर। ठीक है, ये पूरा उसका कॉलेज का नाम है। सत्र चालू हुआ 2008 और 9 में चालू हुआ है ये। ठीक है, यहाँ पर 2 कोर्स चलते हैं, एक है पौधशाला प्रबंधन, मतलब नर्सरी मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, और बीज उत्पादन आपको सिखाया जाएगा कि भाई कैसे नए बीज बनाए जाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह। ठीक है, जो सारी चीज़ें करवाई जाएंगी आपको सिखाई जाएगी। पाठ्यक्रम की अवधि 4 सेमेस्टर में होगा, मतलब 2 साल तक कोर्स चलेगा। पात्रता उनके लिए होगी जो 10वीं और क्या हो 12वीं वाले बच्चे हैं। ठीक है, सॉरी 12वीं वाले जो बच्चे हैं, कौन से, AG वाले, मैथ्स वाले और बायो वाले। ठीक है, केवल मध्य प्रदेश के ही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के लिए कोई भी व्यक्ति एलिजिबल नहीं है। प्रवेश का आधार मेरिट, कौन सी मेरिट बच्चों, आपके 12th के परसेंटेज बेसिस पर आपको ये दोनों कोर्सेज मिलेंगे। पौधशाला प्रबंधन और बीज उत्पादन ये आपको 12th के परसेंटेज बेस पर मिलेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर MPPAT के नंबर का कोई बेनिफिट नहीं है। सीटों का विवरण, उपलब्ध सीटों का विभिन्न, ठीक है, श्रेणी पर क्या है, विवरण है। तो इसमें लिखा हुआ न्यूनतम प्राप्तांक 50% से अधिक हो। ठीक है, और आप यहाँ पर MPPAT का रिजल्ट लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि उसने बोला नहीं है MPPAT का कहीं भी, ये परसेंटेज बेस पर है। ठीक है, सीटों का विवरण ये रहा बच्चों। OBC वालों के लिए कितनी सीट है आप देख सकते हो, ये ठीक है 14 सीट OBC वालों के लिए है। ठीक है, फिर ST SC वालों के लिए कुल सीटें 15 हैं, ST वालों के लिए 21 है, और अनरिजर्व में कितनी 50 है। तो ये सारी 100 सीटें हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इनमें, और 40-40 सीटें करके आपको ये दिया हुआ है, आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक है, तो ये पौधशाला की 40 सीटें हैं और बीज उत्पादन वाले की कितनी है, 40 सीटें हैं। अब ये आप अच्छे से एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि भाई आपको रिजर्वेशन कोटा मिलेगा, तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन कोटा भी मिल रहा है। और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है, इसके द्वारा जो प्रोसेस हुई थी हमारी 6 स्टेप जो हुई थी वो भी यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये 6 स्टेप कैसे होने वाली है आपको पता है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर ऑनलाइन का जो 500-550 के आसपास का पे था MPPAT में, वैसे इसका एक पे होगा, वो भी देना पड़ेगा आपको फीस। फिर उसके बाद में कॉलेज जाके वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, सागर जाके ऑनलाइन कॉलेज अलॉट होगा। जैसे ही कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी फीस पेड करना पड़ेगा, आधी फीस, और कॉलेज जाके फिर पूरी फीस पेड करना पड़ेगा। तो ये सारी प्रोसेस थी। ठीक है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होगा, आप ये ऑफिशियल वेबसाइट क्रिप्स की वेबसाइट पर होगा, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप जाके जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका
प्रोसेस चालू हो जाएगी, याद रखेंगे आप लोग। अब उसने बता भी दिया है कि पंजीयन हेतु शुल्क कितना लगेगा, 250 रुपये लगेगा। जैसे एमपीपीएटी में कितना लगा था, ठीक है 550 लगा था, यहाँ पर कितना फीस लगेगा, 250 रुपीज़ लगेगा, याद रखेंगे आप लोग। और ये वेबसाइट है, दोनों वेबसाइट में से आप किसी भी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ठीक है ऑनलाइन कैंपस ऑनलाइन वाले नेट कैफे वाले को कितने रुपए देना है, 250 रुपीज़ देना है आपको। इसके लिए आईडी लगेगा, पासवर्ड बनवाना पड़ेगा जैसे हमने पीएटी के लिए बनाए हैं, ठीक है। या उसी पासवर्ड आईडी पासवर्ड को यूज़ कर सकते हैं आप, या चेंज कर सकते हैं, चेंज कर लीजिएगा तो और अच्छा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग एक बार इसको बिल्कुल पढ़ें। अब आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा, शुल्क का भुगतान करने के बाद इच्छित प्राथमिकता क्रम लॉक हो जाए तथा उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं हो सकेगा। एक बार यदि आपने लॉक कर दिया तो परिवर्तन नहीं हो सकता। अभ्यर्थी को शुल्क 5 ठीक है 550 का ऑनलाइन भुगतान करना होगा, जो अप्रतिदेय होगा, नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब 550 रुपये यहाँ भी ले रहा है वो आपसे। अपनी चॉइस को लॉक करने के बाद एक पावती प्राप्त होगी जिसमें भुगतान किएगा शुल्क का ब्यौरा तथा चॉइस का क्रम प्राथमिकता क्रम के साथ क्या होगा उसमें लिखा होगा, जैसे अभी आया था। इंटरनेट बैंकिंग करना होगा, या तो आप ये तो कॉमन चीज़ें वेरिफिकेशन करवा चुके हैं हमने। आगे देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की लगेगी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी, अदर स्टेट वालों के लिए ये ठीक है सीट नहीं है, गैप सर्टिफिकेट यदि लगा तो, और ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट एवं भुगतान की प्राप्ति। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए बच्चों। मध्य प्रदेश क्या होगा, मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापस कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी ठीक है जो लिखा है नॉट एलिजिबल और एलिजिबल की पावती जारी करेंगे कि भाई एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन कॉलेज आवंटन हो जाएगा। उसके बाद में क्या लिखा है कि आईडी पासवर्ड का उपयोग कर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण संस्थान काउंसलिंग शुल्क 1000 रुपये जमा करना होगा। सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान करने के बाद एक पावती मिलेगी जिसमें क्या लिखा होगा, ब्यौरा वगैरह सब कुछ होगा। तो 1000 रुपये आपको और लगेंगे इसमें, कब, काउंसलिंग के समय में, ठीक है, सेकंड टाइम में 1000 रुपये लगेंगे। फिर 6 नंबर में क्या लिखा है, आवंटित संस्था उद्यानिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान गढ़ाकोटा जिला सागर में उपस्थित एवं प्रवेश है, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा बच्चों। तो ये सारी प्रोसेस थी उस इन चीज़ों की जो आपने देखा अभी तक, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं और ज़्यादा। तो जिन बच्चों को ये 2 कोर्सेज करना होगा, ध्यान से सुनिएगा, जिन बच्चों को ये 2 कोर्सेज करना होगा, ठीक है, यदि इनको ये कोर्सेज करना है तो आप बिल्कुल इन चीज़ों को दे सकते हैं कि भाई आपका साल वेस्ट ना हो। तो आप ये 2 आपके लिए सब्जेक्ट हैं, पौधशाला प्रबंधन मतलब नर्सरी मैनेजमेंट और बीज उत्पादन, ये 2 कोर्सेज हैं। यदि आपको सीखना है, ठीक है, तो आप ये बिल्कुल सीख सकते हैं, परसेंटेज बेसिस पर है ये आपकी, तो ट्राई कीजिए, ठीक है। एमपीपीएटी का भी रिजल्ट आप लगा सकते हैं, लगाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, ये कोर्स भी आपके लिए अच्छा है। यदि आप कोर्स करना चाहें तो कर सकते हैं, और यदि आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप एक बार मैसेज जरूर करें, लाइव क्लासेस जोड़ के देखें। यदि आपको क्लासेस पसंद आती है तो फीस पेड करके आप क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं और एमपीपीएटी 2021 की तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।